हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 6। जिसमें एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है, आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल 3 हमारे को एक डायग्राम दिया गया है, उसमें हमें ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज ए कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए सी एंड बी सी व्हेन एक्सटेंड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। प्रूव दैट करना है कि हमें एंगल ए ई बी का मान 60 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें आकृति दी गई है, ए बी वृत्त का एक व्यास है, सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है और ए सी और बी डी बढ़ाए जाने पर बिंदु ई पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि ए ई बी 60 डिग्री है। अब आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं क्या है। ये हमें डायग्राम दिया गया है, इसको हम देख के एक बार डायग्राम दोबारा बनाते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें एक सर्कल दिया गया है, तो सर्कल बनाओ। सबसे पहले ये हमारा एक सर्कल है और फिर इसका एक डायमीटर दिया गया है हमें, डायमीटर ए बी। एक जीवा दी गई है हमें, जीवा दी है हमें सी और डी। ये लो सी और डी। डायग्राम आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है और एग्जाम में भी दिया जाएगा, उसको देख के आपको इसको बनाना है पूरा। इसको इधर से इधर मिला दो और इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, इसको नाम है ई। और इसको इससे मिला दो, दूसरे कलर से मिला देते हैं एक बार। ये इसका ओ केंद्र है, सेंटर है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है कि इस एंगल का मान 60 डिग्री होगा। क्या प्रूव करना है हमें? एंगल कौन सा? ए एंगल ई का मान 60 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है हमें। एंगल ई का मान 60 डिग्री होगा। एक बार मैं ये सी ई डी का मान मान लो, फिर या ए ई बी का मान मान लो। एंगल हमें प्रूव क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल ए ई बी का मान, देख लो एक बार फिर से। हमें पूछा गया है एंगल ए ई बी का मान 60 डिग्री होगा। लिख लिया हमने, इसको पूरा लिख लो, चाहे नाम ई दे लो, यहाँ लिख लो ए एंगल ए ई बी का मान 60 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमें क्वेश्चन में समझते हैं, डायग्राम में जो हमने बनाया है। सबसे पहले ये वाला एंगल देखते हैं, ए सी बी। आप बताओ कि ए सी बी का मान कितना होगा? एंगल ए सी बी का मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अर्धवर्त में बना कौन? समकोण होता है। ये आपने प्रमेय थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल इन सेमी सर्कल। इसका रीजन लिख सकते हैं हम, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना कौन? 60 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ए सी बी का मान 90 आ गया। अब इस एंगल का मान 90 है, तो इस एंगल का मान भी 90 होगा। और अब देखते हैं हम ये वाला डायग्राम, ए सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी। एक कौन सा ट्राइंगल होगा? देखो ये दोनों जीवाएं, ये वर्त की रेडियस है और ये इनके इक्वल दी है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सी ओ डी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या विशेषताएं होती हैं आपको पता होगा कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सी ओ इक्वल है ओ डी के और ओ डी इक्वल है सी डी के। अब ट्राइंगल की एक तो ये इक्वल होती हैं और इसके एंगल का, सभी एंगल्स का मान कितना होता है? 60 डिग्री। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो यहाँ से एंगल सी ओ डी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यदि सी ओ डी 60 है तो एंगल सी बी डी का मान क्या होगा? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी ओ डी 2 गुना है, या फिर किसके 2 गुना है? एंगल सी बी डी के। एंगल सी बी डी के, एंगल सी बी डी के 2, ये आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है, या फिर जो केंद्र पर बना कोण होता है ना, वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी। तो सी ओ डी का मान हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। यहाँ से हम निकाल लेंगे सी बी डी का मान, 2 सी बी डी।
अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, इसके इधर करोगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल सी बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। लेकिन हमें सी बी डी की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, हमें तो पूछ रहा है कि सी एंगल ए ई बी की वैल्यू पूछ रहा है जो 60 हमें प्रूव करनी है। तो अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, कौन से वाले ट्रायंगल में, एंगल्स ई सी बी में। कौन से ट्रायंगल में, ई सी बी में। यदि मैं एंगल सी ई डी का मान, एंगल सी ई डी का मान प्लस ये वाला ट्रायंगल ई सी डी का मान, ई सी डी का मान प्लस में ये वाला एंगल सी एंगल देखो ई सी बी का मान, ये पूरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे एक बार, तो ई सी बी का मान, ट्रायंगल ई सी बी प्लस में दूसरे वाला एंगल ये वाला सी बी डी ई, सी बी ई प्लस में ये वाला बी ई सी। 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि 180 क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसका मान मैं लिखता हूं, ई सी बी का मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल पूरा 90 होगा, ये वाला, और ये एंगल 90 है, इसका मान हमने निकाल लिया, सी बी ई का मान 30 डिग्री प्लस ई बी ई सी का वैल्यू हमें पूछी है, बी ई सी की वैल्यू हमें पूछी है, तो इसकी वैल्यू ऐसे के ऐसे रख लो, इसका मान 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो 120 प्लस में एंगल बी ई सी बराबर 180। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो बी ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 120, यानी एंगल बी ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था, इसी एंगल का तो 60 डिग्री प्रूव करना था हमें, इसका एंगल हमने 60 डिग्री निकाल लिया। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ई बी क्या होगा 60 डिग्री। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास दिया गया है कि हमें अब एक और डायग्राम दिया गया जिसमें ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए सी और बी डी आर इट्स डायगोनल्स हैं उनके, और तो इफ डी बी सी का मान 55 डिग्री और बी ए सी का मान 45 डिग्री, तो फाइंड करना है हमें एंगल बी सी डी का मान निकालना है। एक आकृति गई है जिसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है। यदि डी बी सी 55 डिग्री है तो बी ए सी 45 है, तो इसका मान निकालिए कि बी सी डी का मान कितना होगा। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लो। हमें वैल्यू दी गई है एंगल डी बी सी का मान 55 और दूसरा हमें दिया गया है एंगल बी ए सी, बी ए सी का मान कितना दिया है 45, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है बी सी डी का मान। एंगल बी सी डी की वैल्यू हमें पूछी गई है, फाइंड करनी है क्वेश्चन में बी सी डी का वैल्यू। अब हमें इसमें डायग्राम क्या दिया गया है, हमें डायग्राम दिया गया है ये वाला। अब इसको यहाँ बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। ये हमने एक सर्कल बना लिया जिसमें एक जीवा दी गई है, बी सी कोड दी गई है, और फिर एक इसको यहाँ से मिला रखा है ए, और इसको एक बिंदु यहाँ मिला रखा है डी, ये वाला डी। अब इनको आपस में मिला दिया इसने, ये हमें डी दिया गया है, और ये एंगल कौन से दिए गए हैं, डी बी सी, डी बी सी। ये वाला एंगल कितना दिया है हमें 55, और ये वाला एंगल कितना दिया है हमें बी ए सी, बी ए सी 45। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम मिलके उसमें वैल्यू समझाई है कि कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि सी ए डी, ये वाला इस जीवा से ये बना एंगल और इस जीवा से ये बना एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कि एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी एक ही जीवा खंड द्वारा बने गए कोण है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि डी एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी के।
दोनों की वैल्यू क्या होगी 55 डिग्री। इसका रीजन क्या लिख सकते हो आप, इसका रीजन लिख सकते हो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, अब इसका मान 55 डिग्री आ गया, तो सबसे पहले मैं इस एंगल को लिख सकता हूं डी ए बी। कौन से एंगल के मिलके बना है, डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी मिलकर बना है डी ए सी प्लस में सी ए बी का, कौन से डी ए सी प्लस में ये वाला एंगल सी ए बी। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है 45, इसकी 55 और इसकी 45, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगी 100। लेकिन हमें इसकी वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमें तो ये हमें इस एंगल की पूछी है, कौन सी बी सी डी पूछी है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, 55 डिग्री आ रही है, 55 प्लस 45 हो गया हमारे पास 100 डिग्री। अब मैं इसको लिख सकता हूँ डी ए बी, कौन सा लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल डी ए बी प्लस में ये वाला एंगल डी सी बी 180 डिग्री। ये 180 क्यों होंगे, इसका रीजन भी आप क्या लिखोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी चक्रीय चतुर्भुज में बने सम्मुख कोणों का योग ये 180 डिग्री होता है, इसका रीजन ये हो जाएगा आप। अब यहाँ से डी ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 प्लस में डी सी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 180। अब इसको सोल्व करोगे तो एंगल डी सी बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 180 माइनस 100, यानी डी सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 80। इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी थी क्वेश्चन में सबसे पहले, डी सी बी की या फिर बी सी डी की, एक ही बात है क्योंकि इसका नाम दूसरा लिख दिया मैंने, इसको लिख लो बी सी डी का 80 डिग्री। यही तो हमें क्वेश्चन में सोल्व करना था, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारे पास, ये थे, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल 3 कराया, फिर एग्जाम्पल 4 कराया, अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 2 सर्कल दिए गए इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी एंड सी डी आर द डायमीटर्स टू द 2 सर्कल्स, प्रूव दैट बी लाई ऑन द सेगमेंट डी सी, यानी बी लाइन डी सी के ऊपर स्थित है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले दो वर्त बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए डी और ए सी दोनों वर्तों को व्यास है, तो सिद्ध कीजिए कि बी रेखाखंड डी सी पर स्थित है। ये कौन सा डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाओ, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। सबसे पहले इनको ये वाली लाइन काट रही है डी, इस बिंदु का नाम डी, इसका बी और इसका सी, और इस बिंदु का नाम ए। इसको इधर से इससे मिला दिया और इस बिंदु को इससे मिला दिया। डायग्राम हमें दिया गया है, वही हमें बना रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसका मान इसको इससे मिला दिया। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ये डी बी सी बी बिंदु पर स्थित है। यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि डी बी सी एंगल डी बी सी का मान 180 डिग्री है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और बिंदु बी इसके ऊपर स्थित है, ये प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि डी बी सी एंगल डी बी सी का मान 180 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं डी बी ए का मान, एंगल डी बी ए का मान कितना होगा 90 डिग्री सब, और दूसरा एंगल ए बी सी का मान, ए बी सी का मान भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्धवर्त में बने कोण है, सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। इसका रीजन क्या लिख सकते हो आप, एंगल इन ए सेमी सर्कल। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है या फिर राइट एंगल होता है, ये आपने प्रमेय थ्योरम पढ़ी होगी। सबसे पहले अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर तो एंगल डी बी ए प्लस में एंगल ए बी सी
का मान 90 प्लस 90। अब दोनों का सम 180 हो जाएगा। अब डी बी ए प्लस इस वाले एंगल डी बी ए प्लस में ए बी सी, कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है एंगल डी बी सी का मान 180 डिग्री। यानी डी बी सी क्या है? ये लाइन है, ये 180 प्रूव हो गया, तो ये डी बी सी ये स्ट्रेट लाइन है। डी बी सी इज ए लाइन। और साथ ही में हमें प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में, देखिए क्या डीबीसी एक लाइन है और लाइन बी लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी, यानी बी बिंदु लाइन रेखा पे लाइन सेगमेंट डीसी पे के ऊपर स्थित है। यही हमें प्रूव करना था। हमने प्रूव कर दिया डीबीसी जे एंगल 180 हो गया। अब डीबीसी जे लाइन है। यह हमें एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है, प्रूव करना है हमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स इफ पॉसिबल बाय इंटीग्रल एंगल बाइसेक्ट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। यह हमें प्रूव करना है कि चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह आपको पता होगा। तो इसका डायग्राम भी दिया गया है, ये देख लो, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये हमें एंगल बाइसेक्टर दिए गए हैं और इनसे बना चतुर्भुज, ये प्रूव करना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये इसका नाम ए दे दो, बी सी और ये डी। अब इसके बाद एंगल बाइसेक्टर और इसके एंगल बाइसेक्टर, इनसे मिला दिए। अब इसका नाम क्या दे सकते हो आप? इसका नाम दे सकते हो ई एफ जी एच। इस एंगल को नाम दे दिया ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ई एफ जी एच एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। यदि मैं प्रूव कर दूं एंगल एफ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री हो, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल एफ प्लस एंगल एच का योग 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस एंगल में देखते हैं डी एफ ए। एंगल डी एफ ए इक्वल है एंगल एफ ई एफ जी के, एंगल ई एफ जी के। और इसी क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले सी एच बी, ये वाला सी एच बी इक्वल है डी एफ ए था तो सी एच बी और फिर ई एफ जी के, एंगल ई एफ जी के, ई एच जी के, यहाँ पे एच आएगा, ई एच जी के। ये दो, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं उन दोनों का? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं ए एफ डी में, ट्रायंगल ए एफ डी में, ए एफ डी में, ए एफ डी में क्या क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल डी एफ ए, एंगल डी एफ ए प्लस में डी एफ ए हो गया तो एफ डी ए, एफ डी ए प्लस ये वाला एंगल डी ए एफ का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए। अब यहां से हमें क्या, कौन सा एंगल निकालना है? डी एफ ए। तो इसको तो ऐसे रख लो डी एफ ए प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एफ डी ए को, एफ डी ए को एंगल डी बाई 2। क्यों लिख सकता हूं इसको? क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया गया है डी जी, इसलिए। प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल डी ए एफ को ए बाई 2 बाई 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाते हैं, एंगल डी एफ ए का मान क्या आ जाएगा? यहां से इसका मान आ जाएगा 180 माइनस में डी बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2। इसको
आ गया। अब डी एफ ए इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब एंगल डी एफ ए किसके इक्वल है? ई एफ जी के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? ई एफ जी के, एंगल ई एफ जी इक्वल है किसके? एंगल ई एफ जी इक्वल है 180 माइनस 1/2 कॉमन ले लो और डी प्लस ए एंगल के इक्वल है। ये देख लो यहाँ पे ये वाला एंगल डी प्लस ए आ जाएगा इधर से, इसको माइनस कॉमन लोगे तो। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं हम, कौन से वाले ट्रायंगल में? सी एच बी में। अब ट्रायंगल में देखते हैं सी एच बी में, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, इसको अब एंगल सी एच बी प्लस में तीनों सम एंगल लिखने पड़ेंगे हमें, तो एच बी सी प्लस में बी सी एच का मान 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए। अब यहाँ से हमारे पास सी एच बी की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, तो सी एच बी ऐसे का ऐसे प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एच बी सी को एंगल बाइसेक्टर दिया गया है b/2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है बी। फिर इसका बाइसेक्टर क्या दिया गया है हमें? एंगल c/2, क्योंकि हमें सी जी एंगल बाइसेक्टर दिया है, इसको 180 डिग्री। अब यहां से एंगल सी एच बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 180 माइनस में कॉमन ले लो एंगल बी प्लस c/2, 1/2 भी कॉमन ले लो। और सी एच बी की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है? ये वाले ई एच जी के। तो यहां से ई एच जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यों इक्वल है एंगल सी एच बी और ई एच जी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फर्स्ट बार में मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन की शुरुआत की थी हमने, तो ये ई एच जी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 1/2 कॉमन एंगल बी प्लस सी, इसको इक्वेशन फोर्थ नाम दे दो। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल ई एच जी ई एफ जी प्लस में एंगल ई एच जी, दोनों को ऐड करोगे तो 180 प्लस 180 प्लस 180 इक्वल है, और 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 दोनों इक्वेशन को लिख लो पहले एक बार। तो 180 माइनस के 1/2 एंगल डी प्लस ए बाई, और प्लस में 180 ये वाली इक्वेशन, माइनस में 1/2 और एंगल बी प्लस सी। ये दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर लिए, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ। तो अब दोनों को ऐड करोगे तो एंगल ई एफ जी, इसको मैं एफ लिख सकता हूं प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं एच। देखो जब क्वेश्चन की शुरुआत की थी हमने सबसे पहले, तो मैंने क्या बताया था कि डी एफ ए और एफ ई एफ जी इक्वल है, तो एफ और एच लिख सकता हूँ। ये वाला पूरे एंगल का मान एफ और इसका पूरा नाम एच दे सकते हैं हम, तो एफ प्लस एच लिख लो इससे। इसको हमें क्या करना है? हमें करना है इन एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है। तो 180 कितना हो जाएगा? 360 माइनस के 1/2 कॉमन, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस में एंगल डी, इन चारों का सम कितना हो जाएगा? क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, सभी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है एक चतुर्भुज के। तो एंगल एफ प्लस एच इक्वल 360 माइनस 1/2 इंटू 360। अब ये 2 से 360 कट जाएगा, 180 बार, और अब 360 में से जब 180 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 180। एंगल एफ प्लस एंगल एच का मान कितना आ गया? 180 डिग्री। यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। यदि एंगल एफ प्लस एच का मान 180 डिग्री है, तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया? हमारे पास प्रूव हो गया कि चतुर्भुज ई एफ
जी एच क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। और एफ और प्लस एच का मान 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। इससे प्रूव हो गया कि ई एफ जी एच एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। अब इससे आगे के लेक्चर में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।